अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़ुल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नासु मआदिनुन कमआदिनिज़ ज़हब वल फ़िद्दा ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलिय्यति व ख़ियारुहुम फ़िल इस्लाम इज़ा फ़क़हू रवाहु मुस्लिम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। फमबलगुल इल्मि फीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफसिम फंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफिन फंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब सत्तकरीम बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ और तमाम तर महासिन व मकारिम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुख्तदर शख्सियात अहले सुन्नत मुंतज़िमीन जलसा बिलखुसूस जनाब क़िबला हाजी मोहम्मद तैयब नवाज़ साहब क़िबला ज़ीदा उम्रहु व शरफ़हु और उनके तमाम दोस्त अहबाब और मुआविनीन और मेरे सामने मौजूद मेरे गैर सुन्नी मुसलमानों, आज की तकरीब सईद जो आपके सामने इनेकाद है, इसके दाइयात, इसके मुहर्रिकात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ जो आप मुख्तलिफ़ अंदाज मुख्तलिफ़ लहजों से सनाखान मुस्तफ़ा की ज़ुबान से सुमात फरमा रहे थे, और इस जलसे को निस्बत हुज़ूर गौसुस सकलैन गौस समदानी महबूब सुबहानी क़िंदीलुन नूरानी शाहबाज़ लामकानी हुज़ूर शेखुना उस्ताज़ुना इमामुना शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी क़ुद्दस सिर्रहु नूरानी की ज़ात गिरामी से भी है। लिहाजा इसी उन्वान के तहत कुछ गुफ्तगू की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलिया के दामन से कामिल तमस्सुक मरहमत फरमाए और उनकी सच्ची इत्तिबा और उनकी तालीमात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे क़ल्ब व जिगर को मुस्तनीर व मुनव्वर फरमाए। हज़रात गिरामी, दरबार औलिया के अंदर
हुजूर सैयद गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु वरदाहु अन्ना की अबक़रियत, इनफरादियत और सैयदना गौस आज़म पीरान पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना का मकाम इस कदर मुसल्लम है और इस कदर साबित है कि दरबार औलिया के अंदर चाहे जिस कदर सलासिल हो और जिस कदर सिलसिले हो, तमाम के अंदर ये लक़ब ही सिर्फ गौस आज़म जो है ये सिर्फ और सिर्फ पीरान पीर के लिए मुख्तस किया गया है। अगर आप सलासिल चिश्त के सूफिया की किताबों का मुताला करें, सलासिल सहरवर्द की किताबों का मुताला करें या सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का मुताला करें, तो इन तमाम अजिल्ला अकाबिर साहिबान तरीक़त के वहां पर गौस आज़म जैसा उन्वान और गौस आज़म जैसा लक़ब अगर किसी लिए कहा गया है तो बगदाद के पीर पीराने पीर के लिए कहा गया है। इमाम अहमद रज़ा ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई और उस मौजू को समेटा है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। तमाम तारीख, तमाम सूफिया के अक़वाल और तारीख के तसलसल को आपने, उस समंदर को आपने जमा किया है। और मेरा और आपका यह अखलाकी फ़र्ज है कि अगर हम अपने अकाबिर के साथ और अपने असलाफ के साथ निस्बत रखते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ मोहब्बत करते हैं, औलिया के साथ मोहब्बत रखते हैं, तो ये गैरत के तौर पर, अखलाकी तौर पर, शरई तौर पर यह हर मोतक़िद की, हर मुहिब्बीन में से हर मुहिब की और हर शख्स की जो औलिया से मोहब्बत करता है, यह उसकी अखलाकी और शरई जिम्मेदारी है कि वह अपने असलाफ के अहवाल को जाने, उनकी तालीम को जाने और बिलखुसूस उनके साथ जो हमारा ताल्लुक है उसको समझे, ताकि बदमज़हब की जानिब से फैलाई हुई तशकीक और फैलाए हुए तरद्दुद की जो बातें हैं वो हमारे दिलों पर डेरा न डाल सके और हम मरते दम तक उस सिलसिले के साथ जुड़े रहें। ये इस दौर का और इन महाफिल का मरकज भी यही होता है। मेरे दोस्तों, ये महाफिल जो लाहौर ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सजाई जाती है, इसका मबना अले, इसके मुहर्रिकात, इसके दाइयात, इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी मसरूफियात और अपनी हंगामा जिंदगी से कुछ वक्त निकाल कर बैठ जाएं उलमा की खिदमत में, साहिबान तरीक़त की खिदमत में, मशाइख की खिदमत में, और उनके सामने बैठ कर उनकी मालूमात से इस्तिफादा करें। और हम अगर सुन्नी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सही अकीदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हक हैं, तो इसकी वजह क्या है, इसके दलाइल क्या है, इसकी हक़ानियत क्या है। ये महाफिल मुनक्किद इसलिए की जाती है कि माशरे में फैलाने जाने वाली तशकीक और शक के जरासीम को खत्म किया जाए और उम्मत को इश्क़ मुस्तफ़ा और आदाब औलिया के साथ उनको मुताल्लिक़ किया जाए। ये इसका मकसद होता है। बिलखुसूस नौजवानों के अकीदों पर और नौजवानों के नजरियात पर जो शक का हमला होता है और लादीन और बेदीनों के जानिब से जो खुराफात का हमला होता है, तो लिहाजा हर सुन्नी साहिब मुतमद्दिन और हर वो शख्स जो अपने एतबार से कुछ करके दिखाना चाहता है, उस पर भी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वह ऐसी महाफिल और ऐसी तकारीब को मुतमईन करे और रखे और उसको मुनक्किद करे, ताकि आम्मतुन्नास बिलखुसूस उम्मत का सरमाया और उम्मत का असासा जो नौजवान हैं उनके सीने शक से पाक हो जाएं और असल अकीदे से वो वाकिफ हो जाएं। मेरे दोस्तों, सिर्फ इसी जरूरत और इसी लालच को मलहूज रखते हुए मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। बड़ी बुनियादी बात, सरकार गौस आज़म के साथ हमारा ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत की अबक़रियत है, ये अहले सुन्नत की हक़ानियत है कि जिनसे हमारा ताल्लुक होता है उनका नाम हम डंके की चोट पर लेते हैं। हम उन कटी पतंग की तरह नहीं, हम उन लोगों की तरह नहीं कि जो अगर किसी को दावत फिक्र दें और दावत दें और पूछा जाए जनाब आप किसके मानने वाले हैं, कह लगे जी मैं किसी को नहीं मानता। मैंने कहा जब आप किसी को मानते नहीं तो मुझे मंजिल पर कहां पहुंचाएंगे आप। तो सुनियो, अपनी हक़ानियत, अपनी कुव्वत और अपनी सदाकत पर यकीन रखो। तुम इतना कीमती माल हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े अव्वल ही से तुम्हें अपने औलिया और अपने मुहिब्बीन की गुलामी के लिए चुन लिया है। मेरे दोस्तों, मुझे यहां पर मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस याद आती है जो मुस्लिम शरीफ के अवाखिर के अंदर मौजूद है। नजरिए से सुनिएगा, इसलिए कि कयामत के दिन और कब्र की घड़ी उसी के लिए बाइस राहत होगी, बाइस आराम होगी जो औलिया के साथ मुताल्लिक होगा।
जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तबा के साथ मुताल्लिक होगा। मुझे आपके वक्त की पूरी कदर है, नजाकत वक्त का पूरा लिहाज है, लेकिन जिस जिम्मेदारी पर मुझे बिठाया गया है, लिहाजा में अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की रिजा को मलहूज रखकर बिला मुबालगा, इसलिए कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसमें रिया नहीं होना चाहिए, उसमें इखलास होना चाहिए, ताकि ये जोश जज्बा जो है ये मग़फ़िरत का बाइस बने। मेरा मकसद और मतमे नजर सिर्फ ये है ताकि हम इस नजरिए से वाकिफ हो जाएं कि सुन्नी वो है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर किसी दुआ, बगैर किसी मुतालबे के महज अपने फजल से सादिकीन और रासिखीन में रख दिया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, नबी पाक फरमाते हैं कि जिस्म बनने से पहले अल्लाह ने रूहों को पैदा किया है। जिस्म को बनाने से पहले अल्लाह ने रूहों को पैदा किया है। जिस्म का बजाते खुद कोई वजूद नहीं, वो तो रूह की सवारी है। रूह अपना मिजाज पहले से लेकर आई है। चाहना, पसंद करना यह जिस्म की सिफत नहीं है, यह रूह का म्यार है। दुनिया में आकर जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसका जिक्र सुनकर आपकी रूह तड़प जाती है, जिसकी याद से रातों में आप करवटें बदलते हैं और जिस्म को सवारी बनाकर उसके हुजूर पहुंच जाते हैं, तो यह खासियत, यह कमाल जिस्म का नहीं है, यह रूह का है जो आलम अरवाह से वो लेकर आए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रूहें अपना मिजाज लेकर आई हैं। जिस्म बनने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूहों को पैदा किया है। बड़ी तवज्जो से संजीदगी के मौजू को समाअत फरमाइएगा और देखिएगा कि रब्ब करीम का करम बालाए करम है कि अल्लाह ने हम पर कैसा करम फरमाया है। रूहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्म को बनाने से पहले पैदा किया है और रूहें वहां जिसके जिक्र से महजूज थी, वहां जिसके जिक्र से वो लज्जत पाती थी, दुनिया में वही जिक्र उसको अच्छा लगने लगा। वहां रूहें जिसके कदमों में मचलती थी, यहां उनके आस्थानों पर उसे झुकना मजा आया। रूहें वहां पर जिनके कदमों पर लौटती थी, आज उन्हीं की निस्बतों पर उसे फख्र हुआ। रूहें वहां पर जिसकी जात से, जिस जिक्र से और जिन शख्सियात से मुतनफिर रही, दूर रही, आज कुरान के दलाइल भी सामने हो, अहादीस की किताबें भी सामने हो, वो कहते जी हमें समझ में नहीं आता। मैंने कहा बुखारी का कसूर इसमें नहीं है, इसमें कसूर रूहों का है। रूहें वहां जिससे राजी थी तो बगैर दलील के यहां पर भी राजी, और रूहें वहां जिससे मुतमईन नहीं थी। ये रूहों का कमाल है कि लगे जी हमें तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा मौलवी साहब आपका कसूर नहीं है, ये रूहों का कसूर है। इसलिए कि ये ताल्लुक और मोहब्बत का मिजाज रूहें पहले लेकर आई हैं। हज़रात गिरामी, रूहें फिर सुनते जाइए कि रूह वहां आलम अरवाह में जिसके दीदार की शौकीन थी, दुनिया आलम अजसाद में आने के बाद भी वो उसी के दीदार की मुश्ताक रही। रूहें आलम अरवाह में जिसके जिक्र से महजूज होती रही, दुनिया में भी वो उसके जिक्र से महजूज होती रही। आप घरों से छोड़कर यहां जो आकर बैठे हैं, दरअसल जिक्र मुस्तफा और जिक्र औलिया से आपकी रूहें जिस्म में आने से पहले आलम अरवाह में महसूस होती रही है। लिहाजा आज वो याद आपके कानों तक आई तो आपकी रूह ने जिस्म को सवारी बनाकर यहां पर हाजिरी दे दी है। आप जरा सिर्फ मुकदमा समझिए, मैं दलाइल की तरफ आता हूं और बुनियाद आपकी खिदमत रखना चाहता हूं। लिहाजा ये मखमसा जी, ये मुल्ला जी कुछ कह रहे हैं, वो मौलाना वो कुछ कह रहे हैं, हम किसकी तरफ जाएं, ये इख्तलाफ क्यों है? मैंने कहा ये इख्तलाफ जिस्म का नहीं, ये रूह का होता है। वहां रूहें जिसके लिए कबूल नहीं की गई, तो यहां बुखारी पढ़ के भी रूहें नहीं कबूल की गई। वो रफ़ाना का जिक्र की आयत देकर भी लज्जत पैदा ना हुई। इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी देकर भी तबीयतों में बेदारी नहीं आई। फ़इन्न कभी आयूना न देकर भी उनके दिलों में ताजगी पैदा ना हुई। अल्लज़ी यराका हिना तक़ूम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहकर, इन्ना अतैना कल कौसर देखकर, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा देखकर, अला इन्ना औलिया के तराने देखकर, अलखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू के तराने देखकर भी उन्हें कुछ समझ में ना आई। सुन्नी ने एक आयत समझा और सारे मजमून। इसलिए कि मौलवी साहब ये कसूर तुम्हारी आंखों का नहीं, रूहों का है। रूहें वहां जिसको पसंद करती थी दुनिया में उसी को पसंद करती है। तुम्हें पसंद इब्ने तयम्मुम आया तो हम क्या कर सकते हैं? रूहें वहां दाता अली हजवेरी को पसंद करती थी तो यहां भी पसंद करती रही। तुम्हारी ये फटफटियां और तुम्हारे ये पटाखे सुन्नियों को हिलाया नहीं सकते। हम तो कराची में कहते हैं कि खुदा की कसम पंजाब के सुन्नी
वो गैरतमंद सुन्नी है कि जिन्होंने दाता की दाल रोटी खाई तो धमाके के बाद उनके मजार को अपनी सजदों से आबाद करके साबित भी किया। हम ये मिसालें कराची में देते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी पर इन खारजी बदबख्तों ने जब धमाका किया तो 4 बंदे जमाना हुए, लेकिन हमने मीडिया पर देखा और वहां पर मुलाहिजा किया कि सैयदना दाता अली हजवेरी के दरबार पर जब यह सानेहा हुआ और हजारों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाया तो सुन्नी भागा नहीं बल्कि फजर की नमाज का इज्तिमा, ईद का इज्तिमा था। किसका इज्तिमा था? ईद का इज्तिमा था। तो ये धमाके जो हैं ये सदाकत की दलील नहीं, ये शिकस्त की दलील है। किसकी दलील है बोलिए? शिकस्त की दलील है। इसलिए कि अहले हक मारते नहीं, दलील से बात करते हैं। वाबियों तुम हार गए हो इसलिए धमाके करते हो, सुन्नी जिंदा और हक पर है इसलिए जान हथेली पर लेकर रात में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये इख्तिलाफ क्यों है जी? वो कहने जी ये रूह का इख्तिलाफ है, और ये मैं कोई मक्खी पर मक्खी नहीं मार रहा आपके सामने, बल्कि मैंने मुस्लिम शरीफ की हदीस का वार आपको दिया है। सईद आलम फरमाते हैं कि रूहें जिस्म में आने से पहले रूहों को पैदा कर दिया गया था। रूहें अपने मिजाज को लेकर आई हैं। रूह वहां जिसकी दोस्त थी यहां उसकी दोस्त है, वहां जिसकी संगत और वहां जिसके याराने से वो बेजार थी यहां भी उसकी संगत और उसके याराने से बेजार है। ए सुन्नी अपनी किस्मत पर रश कर, इसलिए अगर तू कहे कि मैंने नमाजें पढ़ी हैं इसलिए मुझे अजर मिलना चाहिए, मैंने फला नेक काम किया है इसलिए मेरे साथ खैर होनी चाहिए, तो सुन, अहले सुन्नत का अकीदा है कि रब को कोई एवज देना वाजिब नहीं है। ये हमारा अकीदा है अहले सुन्ना का कि रब को कोई चीज अता करना वाजिब नहीं। हाँ वो अता कर दे तो ये वजूब नहीं था, ये उसका फजल था। यहां तक कि अंबिया को भेजना रब पर वाजिब नहीं, किताबें देना रब को वाजिब नहीं। तुम नेकी के काम करो और उस पर रब